चलिए, तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट का, सेमेस्टर 6 फिनेंशियल मैनेजमेंट न्यू बैच, और चैप्टर का नाम है लेवरेज। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बाबू लेवरेज। क्या नाम है बताइए? लेवरेज। तो कॉपी में ना प्लीज हेडिंग दे दीजिए लेवरेज, दे दियो हेडिंग। चलो, चैप्टर कितना मार्क्स का है बाबू? 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितना मार्क्स का चैप्टर है? 10। वहां पे भी लिख लीजिए 10 मार्क्स। लिखिए ना प्लीज, लिखिए। जो लोग यूट्यूब से कर रहे हो वो लोग लिखो प्लीज, जल्दी लिखो। और जिनको ज्वाइन करना है डिटेल देख लो बोर्ड में, ठीक है। चलो, तो भाइयों और बहनों, सेमेस्टर 6 का पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या बाबू बताइए? लिवरेज। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर कैसा है? तो ये चैप्टर जो हम लोग का है, ये पूरा का पूरा कैसा चैप्टर है बताइए? ये पूरा का पूरा हम लोग का प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें थ्योरी नहीं पूछेगा, ऑप्शन में कुछ दे तो दे, लेकिन ऐसे ये चैप्टर क्या बाबू? प्योर प्रैक्टिकल, मतलब सम्स आएगा। क्या आएगा बताइए? सम्स। तो सम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो टॉपिक का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है बाबू लिवरेज। क्या नाम है बताइए? लिवरेज। तो भाई लिवरेज क्या होता है? लिवरेज किसको बोलते हैं? लिवरेज का मतलब क्या है? भाइयों और बहनों, वैसे तो लिवरेज का बहुत सारा मीनिंग, बट एक्चुअली लिवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में, फिनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लिवरेज का फुल फॉर्म होता है रिस्क। क्या होता है बाबू? रिस्क। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। अभी लिखना नहीं, अब लिखवाएंगे आपको। तो लिवरेज क्या है? तो यहां पर अगर आप बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो लिवरेज का मतलब क्या हो गया? तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, लिवरेज का मतलब हो गया रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क और क्या बाबू? रिटर्न। यहां पर आप रिलेशनशिप पढ़ते हो। किसका रिलेशनशिप पढ़ते हो भाई? रिस्क और रिटर्न। रिस्क और रिटर्न में कैसा रिलेशनशिप? सीधा रिलेशनशिप है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। रिस्क है तो क्या है? इश्क नहीं है। अब आप लोग का शादी करने का उम्र हो गया, अभी इश्क मत करिए, ठीक है? अब आप लोग को उम्र है, बस आप लोग दिल पे हाथ रखे बोलिए, क्या अब आप लोग उम्र है कि आप लोग प्यार मोहब्बत करिएगा? जिसको करना था कर लिया, इसका ब्रेकअप होना तो हो चुका ऑलरेडी। आप लोग चेहरा को उदासी बजा रहे कि आप लोग कितने टूटे हुए हो, बस समझ लो। तो अब आप लोग का जिसको धोखा खाना था, धोखा देना था, सब हो चुका है। अब डायरेक्ट क्या होगा? शादी ब्याह होगा। तो भाइयों और बहनों, रिस्क है तो इश्क नहीं है, रिस्क है तो रिटर्न है। बिजनेसमैन ऐसे नहीं कहते। देखो, बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं बोलता कि रिस्क है तो इश्क है। बिजनेसमैन क्या बोलता है? रिस्क है तो रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क नो रिस्क। आप अगर रिस्क नहीं ले सकते, इफ यू आर नॉट एडवेंचरस इनफ टू टेक द रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको बिजनेस करने का कोई राइट नहीं। आप सोचिएगा बिना रिस्क लिए हुए हम पैसा कमा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर बिजनेस में रिस्क, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, कहीं पे थोड़ा कम। अब यहां पर लिवरेज क्या होता है? तो लिवरेज स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। तो यहां पर कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, फिनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, रिस्क लिवरेज का मतलब क्या हो गया? सिंपल मीनिंग रिस्क। क्या क्या हो बताइए? रिस्क। लिवरेज 3 तरह का होता है बाबू। कितना तरह का होता है बताइए? 3। लिवरेज कितना तरह का होता है बताइए? 3। क्या क्या होता है, कैसा कैसा लिवरेज होता है, वो सब आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए लिवरेज कितने तरह के होते हैं। देखिए देखिए, चलो अच्छा भाई। तो भाइयों और बहनों, जब हम बोलेंगे तो आप लिखना, अभी लिखना मत, पहले हम लिखे समझा देते तब लिखना। लिवरेज 3 तरह का होता है बाबू। कितना तरह का होता है बताइए? 3। एक होता है डॉल। क्या होता है बाबू? डॉल। बहुत सारा निब्बा लोग अपना निब्बी का नाम डॉल बोल के सेव करेगा। वो सर निब्बा लोग को देखोगे अभी भी आपको किसी किसी का मोबाइल में होगा। अब वो निब्बा कौन है आप सोच लीजिए अपना मोबाइल में, बस किसी न किसी का मोबाइल में होगा। बाबू का नाम क्या बोल के सेव करेगा? डॉल। बस ये चीज है, अपना बाबू का नाम क्या सेव करेगा? डॉल। बाबू देखने में चमगादड़ ही ऐसा है, नाम क्या सेव करेगा? क्या है? डॉल। कोई बात नहीं। अगला है DFL। ठीक है, क्या बाबू बताइए? DFL। और उसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज DCL। तीनों का मतलब समझिए। क्या बताइए? डॉल, DFL, DCL। बाबू डॉल का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। लिखिए मत, लिखिए मत। DCL, अच्छा DFL का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और DCL का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। लैंग्वेज समझे? पहले बताइए लिवरेज का मतलब क्या, एक वर्ड में खत्म। क्या ये पूछेगा एग्जाम में लिवरेज का मतलब क्या है? जिंदगी में पूछेगा। ठीक है, लिवरेज कितना तरह का बताइए? 3। क्या क्या बोलो? डॉल, DFL, DCL। क्या क्या बोलो? डॉल, DFL, DCL।
डॉल का फुल फॉर्म, डॉल का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। उसके बाद उसके बाद बताइए डीएफएल का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और डीसीएल का फुल फॉर्म। ठीक है, अब धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझिए, देखो डीएफएल का डॉल का मतलब क्या है? डॉल मतलब क्या शो, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिप्रेजेंट करता है कि डे टू डे एक्टिविटीज में कितना रिस्क है। ऑपरेटिंग मतलब क्या, देखा ऑपरेशनल मीनिंग की। अच्छा देखो, अच्छा चीज क्या ना, खुशी का बात यह कि आप लोग जो लोग बंगाली वर्सन स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, जैसे बाकी के लास्ट कुछ सेमेस्टर्स में जैसे जहां पे थ्योरी सब्जेक्ट्स हुआ था, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत रहता है कि भाई थ्योरी को इंग्लिश में लिखना है या बांग्ला में लिखना है। यहां पर झमेला नहीं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है ही नहीं। सेम 6 में थ्योरी ज्यादा है नहीं, आपको पहले बता दिया। और जो थ्योरी है उसको आप बंगाली इंग्लिश जैसा कंफर्टेबल हो ले सकते हो। ज्यादातर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी दिक्कत जो होता था वो भी नहीं होगा, ऐसे भी दिक्कत नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज का कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल है ना। सम्स में तो नंबर तो इंग्लिश में ही लिखते हो ना बाबू। देखो डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज द रिस्क इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में जो रिस्क है ना, उसको ये शो करता है। कौन बताइए? डॉल। ऑपरेटिंग मतलब होता है रेगुलर। डीएफएल का मतलब क्या भाई? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब रिस्क इन्वॉल्व इन फाइनेंस। फाइनेंस मतलब मनी। आपने लोन लिया है, नहीं लिया है, लोन लिया तो क्या रिस्क है, नहीं है तो क्या रिस्क है, इसका स्टडी कहां करते हैं बताइए? डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज। और डीसीएल क्या रिप्रेजेंट करता है? कंबाइंड लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है? कंबाइंड लिवरेज रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल रिस्क। कैसा रिस्क बताइए? तो ये इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल रिस्क। ये कौन सा रिस्क रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल। ये कौन सा रिस्क रिप्रेजेंट? ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस चलाने में क्या रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसा अगर कर्जा लोगे तो क्या रिस्क है। और ओवरऑल रिस्क मतलब टोटल रिस्क बिजनेस में कितना है और क्या है। क्लियर है गाइस? जल्दी बताइए, लिवरेज मतलब क्या? बोलो ना। और इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क नो रिटर्न, और लो रिस्क लो रिटर्न। क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिवरेज? 3। क्या क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिप्रेजेंट्स व्हिच रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा रिस्क? कंबाइंड लिवरेज कौन सा रिस्क? क्लियर है गाइस? देखिए पॉइंट नंबर 1, अच्छा से नोट्स बनाना, रंग बिरंगे, ठीक है, लाल पीला रंग है उसके लिए। ऐसा नोट्स बनाने की सब जनरल लगे पढ़ा मैं आपसे, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1, leverage stands for, please write down, leverage stands for, please लिखिए ना, leverage stands for the study of risk return relationship, study of risk return relationship, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। जब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप का स्टडी करोगे तो क्या बाबू? लेवरेज। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिवरेज। प्लीज लिखिए ना, विनाश नहीं लिख रहे बाबू। अच्छा दोस्त लिख रहा है, पार्टनरशिप। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिवरेज हो गया पॉइंट नंबर 1। कैसे लिखोगे समझ रहे? इसके अंदर में पॉइंट नंबर 8, क्योंकि आप लोग का फेवरेट कलर ले लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लिखिए, पॉइंट नंबर 1 ए। पॉइंट नंबर बी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। पॉइंट नंबर सी, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। चलिए क्या? जी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये लिख लियो, ये लिख लियो ना। अच्छा ऐसे ही लिखो ना, इसी स्टाइल में नीचे करके। बगल बगल में कंजूसी मत करिए प्लीज, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, ऐसे भी कंजूसी करने से नहीं होगा। देखिए सर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का बगल में क्या लिखोगे? आप लोग का फेवरेट कलर, ऑपरेटिंग रिस्क। यहां पे ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, ऑपरेटिंग रिस्क। नोट्स मेरे हिसाब से बनाइए। फाइनेंशियल लिवरेज में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिख देना फाइनेंशियल रिस्क, यहां पे लिखोगे ओवरऑल रिस्क।
कभी कभी क्या करेगा ना, बोलेगा भाई फाइनेंशियल रिस्क निकालिए, तो कौन सा लेवरेज यूज करना है? फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क निकालिए, कौन सा लेवरेज यूज करेंगे? ऑपरेटिंग। टोटल रिस्क निकालिए, कौन सा लेवरेज यूज होगा? डीसीए। यहां पर क्या करता है ना वो लोग, सम्स देगा, सम्स को सॉल्व करना, फिर बोलेगा आप उसको कमेंट करिए, मतलब पूरा सिनेरियो को देख के कमेंट करिए। कमेंट तब ना कर पाएंगे जब वो टॉपिक पता होगा। हो गया ना, मीनिंग समझिएगा, क्लियर है गाइस? जो लोग ऐसे ऐसे लिखे होंगे उन लोगों का फायदा, जो लोग संग संग लिख दिए होंगे साथ में 1 2 3 करके, उन लोगों का लॉस हो गया होगा। रेडी, स्टैंड करे। अब हम लोग जाएंगे इन तीनों का फॉर्मूला। इन तीनों का क्या मारेंगे बाबू? क्या मारोगे? फॉर्मूला मारेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक तो चीज मारना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। पहले पहले आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट जो हम अभी लिखने वाले ना बोर्ड पे, वो आपने पहले भी कभी सुना होगा, बट यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लोग जानने का कोशिश करेंगे। आइए तो कॉपी पे लिखिए, फिर ये तीनों का फॉर्मूला बताएंगे, फिर एक सम्स करेंगे। बस पहला क्लास का ये एजेंडा है। फॉर्मेट, कॉपी में लिख जाओ, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो बात मत करिए प्लीज, देखियो क्या है ना, माइक बहुत पावरफुल है, पूरा क्लास का आवाज आ रहा है, ठीक है? प्लीज माइक मत करिए, क्लास खत्म कर लीजिए फिर बात करते रहिएगा बैठ के आराम से। कुछ इनका मेन नंबर पे भेज दीजिए ना प्लीज, क्योंकि वहीं से बुक वाला को प्रिंट भेज देंगे। चले चलिए, ये जो फॉर्मेट आपको अभी बताने आ रहे, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो बहुत बार क्या करता है यूनिवर्सिटी, आपको ना सिंपल इंफॉर्मेशन सारा दे देगा, आपको बोलेगा लेवरेज निकालिए, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बहुत बार क्या करता है, लेवरेज दे देगा, आपको बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बनाइए। तो सबसे पहले बिफोर यू गो टू फॉर दिस चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी आप पढ़ोगे ना, ज्यादातर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जो अभी आप चार्ट पढ़ने आ रहे हो। तो भाइयों और बहनों, अभी हम बनाएंगे चार्ट। क्या बनाएंगे? चार्ट। प्यार से उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या होते हैं बोलो? बोलो ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है सर? इसका फॉर्मेट देखिए क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाइएगा तो उसमें क्या क्या चीज आएगा, प्लीज अभी उतारना मत सर, कसम है आपको उनका। पहले फॉर्मेट समझिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले लिखोगे सेल्स। ये फॉर्मेट याद कर लीजिएगा आज घर में आकर के। सबसे पहले क्या लिखिएगा? सेल्स में से माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करिएगा बाबू? वेरिएबल कॉस्ट। उधर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलेंगे बोलो? बाबू कितना बार बोले बात मत करिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए अपना, बाबू का बात करते रहिएगा। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आप लोग को इतना बोलना पड़ेगा, बोलिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ये चार्ट इसी ऑर्डर में होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस होगा। कौन सा कॉस्ट माइनस होगा? तो जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिएगा, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिएगा, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग ईबीआईटी। क्या बोलते हैं बाबू? सर ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, आप एग्जाम में पूरा लिखना। शॉर्ट में लिखिए, आप अभी जब कॉपी भी करोगे ना, ब्रैकेट में पूरा लिखना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सम्स करते करते लोग ईबीआईटी यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप क्या फुल फॉर्म बताओ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कमाया आया है ना, इसमें ना इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, ना टैक्स माइनस किया हुआ है। तो खेला अब शुरू होगा। अब इसमें से क्या होगा बाबू? माइनस। पहले क्या माइनस होगा, बाद में क्या माइनस होगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले इसमें से माइनस होगा, पहले इसमें माइनस होगा इंटरेस्ट। याद रखिएगा, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट माइनस होगा, पहले हमेशा इंटरेस्ट ही माइनस होगा।
इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कमाया है इसमें क्या माइनस नहीं किया हुआ है? टैक्स। क्या माइनस नहीं? बोलिए क्या माइनस नहीं? बोलो बोलो ना, कम ऑन। यस, और 6 महीना आपको पढ़ना है, फिर स्टूडेंट लाइफ खत्म। इसमें से क्या माइनस होगा बताइए? टैक्स। अब इसमें से माइनस कर दोगे टैक्स, टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत है? बोलिए अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर क्या हो गया बताइए? टैक्स। ये चार्ट रट लोगे, क्या कर लोगे? रट। इससे चार्ट खाता है ना हम लोग, चार्ट है खाली जगह। जल्दी बताइए पहले क्या लिखेंगे? मैं आपको याद कराते हैं, पहले क्या लिखोगे? सेल्स में क्या माइनस करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेगा तो क्या आएगा? अच्छा, ईडीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, ईबीआईटी में क्या माइनस होगा? ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म समझ के बोलिए ना, चिल्लाना जरूरी है, समझना जरूरी है। साथ में फ्लो में बोलो अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या माइनस होगा तो क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर। तो ये जो ये बेसिक फॉर्मेट होगा। अब इसमें एक चीज और, यहाँ एक नॉर्मल ज्यादातर समझ में काम आएगा। रुको रुको रुको, इसमें एक चीज और माइनस होगा लास्ट में हम बता रहे। पहले यहां तक समझ गए ना? अगर और ये जो लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल द सम्स। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आपको ही करना पड़ेगा। इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू डू इट। अगर जरूरत पड़ेगा करेंगे, ठीक है? नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं करेंगे। लास्ट वाला पार्ट व्हाट इज दैट? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड का कमाई। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब याद है ना? दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको छचेरा भाई का जैसा है, घर में आएगा खा लेगा पहले आके, बस समझे? तो जो पहले आपका देखो, इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर झूठा खाता है। क्या खाता है वो? झूठा। जैसे मान लीजिए आपका घर में कोई गेस्ट है, तो मम्मी समोसा मंगाए, पहले समोसा किसको देंगे? आपको ना गेस्ट को? गेस्ट को देंगे। उसके बाद गेस्ट अगर कुछ छोड़ देता है तो कौन खाते हो? आप। कौन खाते हो? आप। कौन खाते हो? आप कहोगे हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे मिलके। ये क्या समझे? तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये। कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है मतलब डिविडेंड, प्रॉफिट पहले किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है झूठा उठा तो किसको देते हैं? इक्विटी शेयर। याद रखो। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम लिखवा देंगे फुल फॉर्म पूरा आपके, आप पूरा लिखना अभी, ठीक है? तो पहले ना चार्ट उतारिए ना प्लीज। क्या उतारिएगा? चार्ट। पहले चार्ट बनाना करिए। है क्या? उतारिए, ऑनलाइन वाले उतारो। उतारिए।
कुछ है तो बताइएगा। फुल फॉर्म लिख रहे हो ना संग सर? हाँ शॉर्ट, कोई फुल फॉर्म अगर आपको लगे कि नहीं यार भूल गए तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर टैक्स। ईच का फुल फॉर्म अर्निंग आफ्टर टैक्स। लिख लो यहाँ तक, वाह लिख लीजिए अच्छे से एकदम, लास्ट वाला ही कर लियो। चलिए क्या इट्स का फुल फॉर्म बाबू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये वो पैसा है ना जो इक्विटी शेयर होल्डर को अल्टीमेटली मिलेगा। Finding available to equity share. शेयर होल्डर, जी जी। चलिए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया ना। अब ये चार्ट देखो, जब भी आप लेवरेज का सम्स बनाना ना, पहले ये चार्ट बना लेना। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा चार्ट बनाना, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा सॉल्व करिए, लेकिन आप क्या करना, पहले ये चार्ट बना लेना, या फिर देखना कि ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। नहीं है तो चार्ट बना लीजिएगा, और चार्ट बनाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या क्या है देख लीजिए, यहां पर लिखते हैं की पॉइंट्स बोल के हेडिंग दीजिए कॉपी में। की पॉइंट्स मतलब फॉर्मूला इस चैप्टर का। देखिए आपको बोलेगा ईपीएस निकाल के दिखाओ। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। अब बात नहीं प्लीज, अब क्लास स्टार्ट हो गया फिर से। ईपीएस का फुल फॉर्म है बाबू अर्निंग पर शेयर। अगर बोलेगा अर्निंग पर शेयर निकालिए, तो पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा, 2 मिनट तो लगता है उतारने में आपके रोज। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप सोच के देखो, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते तो आपके मन में ये सवाल हो जाता कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है। तो ईपीएस जब भी निकालने बोलेगा ना अर्निंग पर शेयर, अब क्या करना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर देना किससे बाबू? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी उतारिए मत, फॉर्मूला सारा लिख लेते उसके बाद। दूसरा फॉर्मूला आपको बोलेगा डॉल निकालो ना प्लीज। क्या निकालो? डॉल। अब जरूरी नहीं कि चारों निकालने दे देगा, कुछ एक दे दे, 2 दे दे, जो भी दे दे, हम लोग को सारा चीज पता रहना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट द सम्स वी मस्ट नो दिस मच। डॉल का फॉर्मूला क्या होगा भाई? डॉल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फॉर्मूला बढ़िया से याद करना, अब फॉर्मूला गलत तो सब गलत। देखो अब हमको ना कंट्रीब्यूशन का मीनिंग बताने का जरूरत है, ना ईबीआईटी का मीनिंग बताने का जरूरत है, बिकॉज वी हैव डन दैट इन द चार्ट। वो हम लोगों ने चार्ट में किया है। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी कहां से मिलेगा? चार्ट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? अच्छा ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है। हम बार बार पूछ के आपको याद करा देंगे। तीसरा डीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? डीएफएल का फॉर्मूला होगा बाबू ईबीआईटी बाय ईबीटी। अच्छा फिर हमसे पूछेंगे ईबीआईटी का फुल फॉर्म, ईबीटी का अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लास से बाहर निकलोगे तो आपको ये सब याद रहना चाहिए कि भाई इनको याद है फॉर्मूला। कहीं भी आपका हाथ थाम के पूछ दिया बाबू ईबीटी का फुल फॉर्म बताओ ना, तो बताना होगा ना, ऐसे भी वैलेंटाइन वाला सप्ताह शुरू हो जाएगा। कितने तारीख है आज? 5। 2 दिन बाद नाटक शुरू हो जाएगा, ये डे वो डे। देखिए ईबीआईटी बाय ईबीटी, बात समझे? फॉर्मूला देख लीजिए, आप समझ लो ना कि वो चार्ट क्यों बना है। अगर हम चार्ट नहीं बनाते तो ये फॉर्मूला में लिखा हुआ हर एक चीज आपको परेशान करता है, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। क्लियर है? तो सर डीसीएल का भी फॉर्मूला लिखवा देते, फिर बात आगे करते हैं हम लोग। तो देखिए डीसीएल का फॉर्मूला क्या है? डीसीएल का मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और एक यहां से हम फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। देखिए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इनटू फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी, है ना? ईबीआईटी बाय ईबीटी। बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे। यहां से फॉर्मूला देखो, ईबीआईटी कट गया ना, तो फाइनल नया फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। देखिए आप ना ये एक फॉर्मूला आपका हो गया,
और ये एक फॉर्मूला आपका हो गया। ये फॉर्मूला बना नहीं था, ये बनाए हैं हम लोग, लाइव बनाए ना, गरम गरम एकदम। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ये वाला, फिनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ये वाला। अब आपको मान लीजिए कभी डायरेक्ट कंबाइंड लीवरेज निकालने दे दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं दिया और फिनेंशियल लीवरेज नहीं दिया, तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। यस और नो? ईबीटी का फुल क्लियर है गाइस? सारा फॉर्मूला उतार लीजिए, फिर सम्स करते हैं। तो ये तो बताइएगा, चेंज करें? चलिए क्या बाबू, डाउट है बोलिए। जो समझना है फर्स्ट क्लास बनाना है, फिर गलत सम्स बनाना है आपको, बस हो गया। नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ठीक है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। चेंज नेक्स्ट। इसको ना ऐसे होता है ना, जैसे हम लिखे तो समझने आपको सुविधा हो। फॉर्मूला यही तो है, लेकिन कैसे फॉर्मूला है वो भी लिखिए, उतारिए, सोच उतारो। ऑपरेटिंग लीवरेज, ओएल मतलब पूरा लिख दे, डॉल लिख दे क्या? डॉल लो, डीएफएल, ठीक है। हो गया क्या बोलिए? हो गया बोलिए। चलिए अब थोड़ा एक सम्स करा के करके दिखाएंगे ना, तो आपको बेटर समझने में सुविधा होगी। चलिए फिनेंशियल मैनेजमेंट, कोचिंग का स्टडी मैट है, ग्रुप में भेज देंगे रात तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 63। ये प्रिंटेड बुक है, एकदम रेडी बुक है हम लोग का, तो उतना चाप नहीं है आपको, कुछ जो इसमें लिखा हुआ है लिखिए। पेज नंबर 63, प्रिंटेड बुक का पेज नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 3। हार्ड कॉपी बुक्स रेडी होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस आप सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो, होम डिलीवरी कर सकते हो, एज पर योर कंफर्ट। चले पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन 3 वाला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है भाई? डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, साधारण क्वेश्चन। और जूम कर दे तो लीजिए, ठीक है। देखिए तो बोलिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, बुक के बिना होगा नहीं। बुक आ जाएगा जल्दी, एक सप्ताह के अंदर बुक आ जाएगा, वैसे बुक बहुत जरूरी है क्योंकि सम्स बनाएंगे ना, बार बार बुक चाहिए। तो ये देखो सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, कैसे बनाएगा, खाली मेरा अप्रोच देंगे। अभी कोई खुद से मत बनाना प्लीज, अगर आप समझ भी गए हो तो मत बनाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए। देखो किस पैटर्न में नोट्स लिखता है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 63। कॉपी में भी ऐसे लिखोगे, समझने सुविधा हो। सुनो ना, पहले फॉर्मूला बैठा देना, पहले चार्ट बनाए। क्या बनाए, क्या बनाए, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे इनकम स्टेटमेंट, नहीं भी कुछ लिखोगे तो चलेगा। इधर देखिए कैसे बनेगा सम्स, कोई नहीं मत उतारना अभी। अच्छा फॉर्मेट बताओ भाई, फॉर्मेट बताओ। यहाँ पे लिखोगे पर्ची, यहाँ लिखोगे रुपीज, ठीक है। सेल्स का अमाउंट बोलिए देख के। अच्छा सर कैसे देखें, मतलब तो बुक पे अभी नहीं है, तो लीजिए यहाँ पे देंगे। सेल्स है 9 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख 60,000। सेल्स है 9 लाख 60,000, ठीक है। Less. लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना बोलो, 5 लाख। बाबू सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा, क्या जाएगा, 4 लाख। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो बहुत बेसिक शब्द है ना। अब जैसे सम्स बनाइएगा, कभी फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, कभी ये नहीं दिया रहेगा, ऐसे बनाना है बस, हो गया। फिक्स कॉस्ट है 2,40,000, 2,40,000। तो आपका आंसर आ जाएगा ईबीआईटी कितना, 1,60,000 लेस इंटरेस्ट कितना, 60,000 है। जो फाइनल आंसर आएगा ईबीटी, राइट। इसके आगे का इंफॉर्मेशन है चार्ट बनाने लायक, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है बोलो। अब इसको फॉर्मूला आप लोग को निकालना है, ये नहीं था निकालना है डॉल, डीएफएल और डीसीएल, लेकिन ये तो चार्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए कोई मत उतारना अभी, पहले क्या निकालेंगे, डॉल निकाल लीजिएगा। डॉल का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है बाबू 4 लाख और ईबीआईटी है, फाइनल आंसर बोलिए, ठीक से करिए, पक्का। आप बोल रहे हो तो लिख दे रहे 2.5, कोई दिक्कत बोलिए, कैलकुलेट करिए। कितना अर्पित जी, आपके बिना तो क्लास हुआ ही नहीं, बोलो कितना अर्पित बोलिए, 2.5। अच्छा बाबू इधर देखिए, डॉल के बाद क्या फॉर्मूला, डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला था ईबीआईटी बाय ईबीटी। आज का क्लास से फॉर्मूला समझाने के लिए क्या है, आप घर में आके पूरा चार्ट रीडिंग कर लीजिएगा, फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम में ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ईबीआईटी बाबू 1,60,000 और ईबीटी 1 लाख, राइट। 1.6. आंसर कितना आ गया, 1.6, ठीक है। और एक चीज क्या निकालने बोला, डीसीएल, डॉल इंटू डीएफएल, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज है 2.5 और फाइनेंशियल लिवरेज 1.6। आंसर। अब जैसे आप में किसी को डाउट रहे हमको फॉर्मूला से भी करके दिखाइए प्लीज, आज कर दे रहे, दूसरा दिन से मत बोलोगे। देखो आज करके दिखा देते हैं, फॉर्मूला क्या था, ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी था ना। शॉर्ट में फॉर्मूला से करके देखते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ईबीटी था ना। कंट्रीब्यूशन में क्या था, ईबीटी था शायद। आप देखिए मैंने देखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 4 लाख 1 लाख कितना होगा, 4। ये भी कितना है, 4। तो आपने 2 बार एग्जाम में उतना ज्ञान मत दिखाइए, अभी समझाने के लिए आपको बताते हैं, क्योंकि आप कुछ बच्चों लग रहे फॉर्मूला से करके दिखाई, तो हम कर दिए। आप एग्जाम में एकदम यही फॉर्मूला यूज करना, ये फॉर्मूला तब यूज करना जब डेटा अवेलेबल नहीं हो। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला कंबाइंड लिवरेज निकालना, तब हम ऑपरेटिंग क्यों निकालने जाएंगे, फिनांस जितना का बाबू उतना झुंझुना हो जाएगा, उतना वेट नहीं करना क्या, ठीक है। डायरेक्ट कंबाइंड लिवरेज मार दोगे, सारा फॉर्मूला क्लियर है, सारा चीज क्लियर है, उतारिए, फिर हम चले जाएंगे अपना अपना घर।
जिनको एडमिशन लेना मेरा नंबर पे मैसेज कर देना बाबू, ऑनलाइन वालों, ठीक है। ये सम्स का पार्ट नहीं है भाई, नंबर है, जिनका मोबाइल नंबर नहीं देख लेंगे, यही से शुरू है सम्स। अच्छा से उतार लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। सम्स का बात हो गया। देखिए उतारिए। साइलेंट करिए, साइलेंट प्लीज। अंकल अब साइड करिए ना, बटन होगा साइड पे तो देखिए। चले क्या, चेंज करें। रिकॉर्डिंग करना पड़ता है ना।